Hello, dear students. How are you? I hope you are fine, good, and healthy. Dear students, today we are going to discuss class 11, chapter number 1. So, dear students, this is the introductory lecture, and this is lecture number 1. Myself, Sunil Srivastav, your biology tutor. So, dear student, today we will discuss chapter number 1, diversity in the living words. So, let me remove, okay, then we will start our chapter. Let us start our chapter number 1. तो डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में एक्चुअली दिस इज सब टॉपिक नंबर 1. इस सब टॉपिक में हम पढ़ेंगे जो फंजाई होती है. क्या चीज? जो हेट्रोटॉपिक फंजाई है, प्रोकैरियोटिक्स मोनेरा, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा, जितने भी होते हैं सब में क्या होती है? सेल वॉल होती है. ठीक है. अब इन्हें किस में रखा गया है? प्लांटेई में रखा गया है. किंगडम प्लांटेई है, उसमें इसे रखा गया है. आपने ये इंक्लूड कर देना. ये सारे किस में रखे गए हैं? प्लांटेई में रखे गए हैं. ठीक है. तो इसलिए हम कह सकते हैं साइनोबैक्टीरिया, जो साइनोबैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया दैट आर आल्सो रेफर्ड एज द ब्लू ग्रीन एल्गी. इसे भी हम क्या कह सकते हैं? साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं. ठीक है. जैसे कि आप देख सकते हैं, ये ब्लू ग्रीन एल्गी के ही उदाहरण है. ठीक है. इन्हें प्लांटियाई में रखा गया है, किंगडम प्लांटियाई में. अब हम देखते हैं किंगडम प्लांटियाई के बारे में. किंगडम प्लांटियाई नाउ कंटेन ऑल. किंगडम प्लांटियाई में क्या आते हैं? सभी चीज़ें आती हैं. कौन कौन सी चीज़ें? यूकैरियोटिक प्लांटियाई के मोस्टली जो प्लांटियाई है, इसके जो प्लांट्स हैं क्या हो सकते हैं? यूकैरियोटिक हो सकते हैं. ठीक है. क्या हो सकते हैं? प्लांटियाई के यूकैरियोटिक हो सकते हैं. जनरली मल्टी सेलुलर होते हैं. ये इसके कैरेक्टरिस्टिक हैं. प्लांटियाई की क्या है? ये कैरेक्टरिस्टिक्स. दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके. किंगडम प्लांटियाई के बारे में हमने पूरा डिस्कस करना है वैसे भी इस चैप्टर में. यूकैरियोटिक्स क्या होती हैं? पहला तो पॉइंट यही हो गया, यूकैरियोटिक होती हैं, जनरली मल्टी सेलुलर होती हैं. इनके अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है. ठीक है. और उनकी जो वॉल होती है सेलुलोसिक सेल वॉल होती है. ठीक है. ये क्या होते हैं? इनके अंदर जो किंगडम प्लांटियाई है, इनके अंदर क्या है? ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है. ठीक है. अब चलते हैं आप नेक्स्ट. इस चैप्टर में हम एल्गी के बारे में पढ़ेंगे. ब्रायोफाइट क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं. ठीक है. उसके बाद हम पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं, और एंजियोस्पर्म क्या होते हैं. ठीक है. तो डियर स्टूडेंट्स, किंगडम प्लांटियाई है, तो प्लांटियाई के बारे में हमें पता भी होना चाहिए. प्लांट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. अच्छा, वो 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं? एक तो क्रिप्टोगैम्स एंड एक फिनेरोगैम्स. ओके. अब ये क्रिप्टोगैम्स देखिए आप, एल्गी, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइटा. क्रिप्टोगैम्स का मतलब है नॉन फ्लावरिंग प्लांट. क्या है? नॉन फ्लावरिंग प्लांट. नॉन फ्लावरिंग, जिनके ऊपर फूल नहीं आते हैं. नॉन बियरिंग प्लांट भी कहते हैं इन्हें, नॉन बियरिंग प्लांट भी कहते हैं आप. ठीक है. अच्छा, इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइटा क्रिप्टोगैम्स में रखे गए हैं. और फिनेरोग्राम में आपका जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म रखा गया है. ठीक है. जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म इसमें रखा गया है. अच्छा, इनको क्या कहा सकता है? फिनेरोग्राम को फ्लावरिंग प्लांट भी कहते हैं, क्योंकि इन पे क्या आते हैं? फूल वगैरह आते हैं. फ्लावरिंग प्लांट भी कह सकते हैं आप. एंड दूसरा, आप इनको सीड बियरिंग प्लांट भी कह सकते हैं. व्हाट? सीड्स बियरिंग प्लांट. इन्हें आप सीड्स बियरिंग प्लांट भी कह सकते हैं. तो जितने प्लांट जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में आते हैं वो सब के सब क्या होते हैं? सीड भी देते हैं और फ्लावर भी देते हैं. ठीक. चलिए चलते हैं नेक्स्ट. अब पढ़ेंगे हम क्रिप्टोग्राम्स के बारे में. हमारा पहला ही क्लासिफिकेशन है. प्लांट में हमने 2 टाइप के पढ़े थे, क्रिप्टोग्राम्स और फिनेरोग्राम्स. तो पहला कौन सा क्लासिफिकेशन है? क्रिप्टोग्राम. क्रिप्टोग्राम को 3 पार्ट में बांटा गया है, एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स में.
ठीक है, जिन्हें हम नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं। अच्छा, जैसे कि आप देखिए इनमें फूल वगैरह नहीं आ रहे हैं ये, ठीक है। अब आप देखिए फिनेरोग्राम में ये फ्लावरिंग प्लांट कहा जाता है। दो चीज़ आपको स्टडी करना है फिनेरोग्राम में, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इन ये बेसिक लेक्चर है, आपको पूरा आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोफाइट के नाम से भी जानते हैं फिनेरोग्राम को। फिनेरोग्राम को किस नाम से जानते हैं? स्पर्मेटोफाइट, सीड बियरिंग प्लांट कहते हैं इसे, ठीक है। इनमें फ्लावर आते हैं, सीड्स होते हैं, ठीक है। ये बहुत कैरेक्टरिस्टिक इंपॉर्टेंट है। चलिए कुछ क्वेश्चंस छोटे से हैं जो जल्दी वो निपटा लेते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फिनेरोग्राम? फिनेरोग्राम कौन सा है? एल्गी है, क्या ब्रायोफाइट है, क्या टेरिडोफाइट है, या एंजियोस्पर्म है? तो हमने बताया था फिनेरोग्राम में दो चीज़ें आती हैं। फिनेरोग्राम में कौन सी चीज़ें आती हैं? दो आती हैं, क्या? जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। आंसर कौन सा राइट होगा हमारा? एंजियोस्पर्म राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर पर। क्रिप्टोग्राम में कौन कौन सी चीज़ें हैं? अच्छा, नॉन फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं क्या इन्हें? क्या इन्हें फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं? क्या इन्हें स्पर्मेटोफाइट्स कहते हैं? क्या इन्हें सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट कहते हैं? अच्छा, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि क्रिप्टोग्राम को क्या कहा जाता है। क्रिप्टोग्राम्स को हम नॉन फ्लावरिंग प्लांट या नॉन बियरिंग सीड प्लांट, बियरिंग सीड्स प्लांट भी कहते हैं, ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट कौन से होते हैं? फिनेरोग्राम। फिनेरोग्राम क्या होते हैं? नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। स्पर्मेटोफाइट किसे कहा जाता है? वो भी हम फिनेरोग्राम को कहते हैं। सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट कौन से होते हैं? आपके फिनेरोग्राम्स होते हैं। तो हमारा आंसर पहला ही वाला राइट है, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर, ठीक है। विच ऑफ दीज आर कॉल्ड स्पर्मेटोफाइट? अभी तो बताया है ये। एल्गी को कहते हैं क्या? टेरिडोफाइट को कहते हैं क्या? क्रिप्टोगैम्स को कहते हैं क्या? फिनेरोगैम्स को कहते हैं क्या? तो हमें पता होना चाहिए कि क्रिप्टोगैम में क्या क्या आती है हमारी। एल्गी आती है, ब्रायोफाइट आते हैं, टेरिडोफाइट आते हैं, ठीक है। ये तो सारी चीज़ें इसमें ही आती हैं। और फिनेरोग्राम में हमारे जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म आते हैं। तो स्पर्मेटोफाइट भी किसे कहा जाता है? फिनेरोगैम्स को कहा जाता है। चलिए चलते हैं, अब एल्गी पढ़ते हैं। क्योंकि हमने क्या पढ़ा? क्रिप्टोग्राम हमने अभी तो पढ़ के आए हैं। हमने क्या पढ़ा कि जो प्लांट है, प्लांट को आपने किस में बांटा? दो पार्ट में, क्रिप्टोग्राम में एंड फिनेरोग्राम में। यस और नो? फिनेरोगैम्स में बांटा है। और इसमें आप दो चीज़ें पढ़ते हैं, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। इसमें आप क्या पढ़ते हैं? एल्गी पढ़ते हैं, ब्रायोफाइटा पढ़ते हैं और टेरिडोफाइटा पढ़ते हैं। तो पहला है हमारा क्या? एल्गी। तो पहला हमारा एल्गी है, तो हम पहले एल्गी को ही पढ़ेंगे। अब पढ़ते हैं कुछ एल्गी की कैरेक्टरिस्टिक। क्या होती हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्गी? आप जाते हैं समुद्र में तो आप क्या देखते हैं? बहुत छोटी छोटी घास वगैरह होती है और वो हरे हरे होते हैं। और हमें पता है जो ग्रीन प्लांट है उनमें क्या पाई जाती है? क्लोरोफिल पाई जाती है। तो मोस्टली एल्गी में क्लोरोफिल पाई जाती है। इनका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होते हैं। थैलॉइड। थैलॉइड का क्या मतलब है? थैलॉइड का मतलब है कि इनकी रूट्स कंजक्स्टेड होती हैं, मतलब आप पहचान नहीं सकते हैं रूट और स्टेम वगैरह को। इनको आप नॉट रिकॉग्नेबल, रूट और स्टेम को आप पहचान नहीं सकते हैं। तो इसे ही क्या बोला जाता है? थैलाइड स्ट्रक्चर बोला जाता है, ठीक है। और ये इनका ऑटोट्रॉपिक मतलब क्या है? दे प्रोड्यूस द फूड देमसेल्फ। ये फूड कैसे बनाते हैं? ये अपना फूड अपने आप बनाते हैं। ये अपना फूड कैसे बनाते हैं? अपने आप बनाते हैं। They produce that food themselves. Autotrophic का मतलब है self-preparing plant which can produce self food. ओके, या जो फूड खुद बना सकते हैं। अब हम देखते हैं क्या कुछ एल्गी की एक और कैरेक्टरिस्टिक, लार्जी एक्वाटिक, यानी कि मोस्टली एक्वाटिक होते हैं, पानी के अंदर पाए जाते हैं एल्गी मोस्टली,
ठीक है, फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं और मैराइन वाटर में भी ये एल्गी पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, दे आर इन अ वेराइटी ऑफ अदर हैबिटेट। ठीक है, कुछ मॉइस्ट में पाए जाते हैं, मॉइस्ट स्टोन में, वुड्स में, इन सॉइल में, उन सभी में एल्गी देखने को मिल सकती है। आप देखिए ये स्टोन है, इसके चारों ओर एल्गी नज़र आ रही है। ये स्टोन है, इसके चारों ओर क्या नज़र आ रही है? आप देखिए ये एल्गी नज़र आ रही है। ठीक है, चारों ओर क्या नज़र आ रही है? एल्गी नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं चारों ओर एल्गी नज़र आ रही है पत्थरों। तो हम कह सकते हैं एल्गी स्टोन के ऊपर भी होती है। वुड्स आप देख लो, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, इनके अंदर भी क्या होती हैं। और आप इस सॉइल में भी देखो छोटी छोटी ग्रास, सब में एल्गी होती है। ठीक है, अच्छा, कुछ उनमें से क्या होती हैं, फंजाई के साथ एसोसिएशन बनाती हैं। कुछ एल्गी क्या बनाती हैं, फंजाई के साथ एसोसिएशन बनाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? लाइकन कहते हैं। लाइकन, लाइकन जहां आपको आ जाए वहां आप याद रखना, फंजाई और एल्गी दोनों को मिलके क्या बनता है? लाइकन बनती हैं। अच्छा, फंजाई की स्टडी को हम माइकोलॉजी कहते हैं। फंजाई की स्टडी को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। इसको कहते हैं फिकोलॉजी। इसको क्या बोलते हैं? फिकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, और लाइकन को हम क्या कहते हैं? पॉल्यूशन इंडिकेटर। इस नाम से जानते हैं, पॉल्यूशन इंडिकेटर। जब आप 12th क्लास में आ जाएंगे तब आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, फंजाई के बारे में। अच्छा, दे फॉर्म, इसके बाद हम देखेंगे ये सब सब लाइकन वगैरह ही है। ठीक है, उसके बाद में द फॉर्म साइज ऑफ द एल्गी इज हाईली वेरिएबल। ये क्या होते हैं? ये एक इनका साइज क्या होता है? बदलता रहता है। ठीक है, और देखा जाए एल्गी सब कैरेक्टरिस्टिक ही हैं, यूनिसेलुलर फॉर्म में होती हैं ज़्यादातर। एग्जाम्पल में देख लो, क्लेमाइडोमोनस, ये है क्लेमाइडोमोनस। ये क्या होता है? यूनिसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर का मतलब है दे फॉर्म सिंगल टाइप ऑफ सेल। organism that form single type of cell that is called unicellular। ठीक है, तो कुछ एल्गी ऐसी हैं जो यूनिसेलुलर हैं, जैसे कि क्लेमाइडोमोनस। अच्छा, कुछ एल्गी ऐसी होती हैं जो कॉलोनियों में रहती हैं। अच्छा, कौन कौन सी हैं? जैसे बॉल बॉक्स। अब डायग्राम देखिए ये बॉल बॉक्स का, ये कॉलोनी बना के रहता है, सिंगल नहीं रहता है। ठीक है, उसके बाद कुछ ऐसी एल्गी हैं जो फिलामेंटस होती हैं। कैसी एल्गी हैं वो? जैसे कि यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा। वो कैसी होती हैं? फिलामेंटस होती हैं। आप देखो थोड़े थोड़े सेगमेंट जैसे बने हुए होते हैं उनमें, ये कैसी होती हैं? फिलामेंटस होती हैं, सिलेंड्रिकल शेप में होती हैं। ठीक है, छोटे छोटे टिश्यूज होते हैं इनके अंदर। अब देखते हैं हम a few of marine forms such as carp and the massive plant bodies from the massive plant bodies। देखा जाए बहुत सारी आपस में मिलके क्या बना देती हैं? मैसिव प्लांट बॉडी बना देती हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखो ये छोटी छोटी मिलके बड़ा सा एक प्लांट बॉडी बना दी है। ये छोटी छोटी एल्गी मिलके बड़ी सी प्लांट बॉडी बना दी है। ठीक है, उनके काल मतलब जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर है वो मिलता है और पूरा क्या बना देता है? बड़ा मैसिव बॉडी बना देता है। तो अब देखिए एल्गी जो है द सेल वॉल कंसिस्ट है सेलुलोज एंड अदर कार्बोहाइड्रेट। एल्गी का जो सेल वॉल होती है उसमें सेलुलोज भी पाया जाता है और कार्बोहाइड्रेट भी पाए जाते हैं। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट आपने देखा होगा, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलके जो बनता है 1:2:1 रेशियो में, उसे हम क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट। और बना किससे है? सकेरेन सब वर्ड से बना है। किससे बना है? सकेरेन, जिसका अर्थ होता है शुगर। ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट के बारे में याद रखना है आपने। तो जो एल्गी की सेल वॉल होती है वो किससे? सेलुलोज और कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। अच्छा, इन एडिशनल टू क्लोरोफिल कैरोटीनॉइड सम एल्गी कंटेंट द स्पेशल पिगमेंट फिकोविलिन। अब कहा गया है कुछ एल्गियों में क्लोरोफिल तो होती है, कुछ एल्गी में क्लोरोफिल तो होती है, कैरोटीनॉइड भी होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी एल्गी हैं जिनमें कुछ स्पेशल पिगमेंट पाए जाते हैं, जैसे कि फिकोविलिन। अच्छा, द रिजर्व फूड इज जनरली स्टार्च। ये बात याद रखने की है, सेल वॉल सेलुलोज और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है,
और एल्गी में जो फूड होता है वो स्टार्च होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं दूसरी कैरेक्टरिस्टिक एल्गी की। एल्गी रिप्रोड्यूस बाई वेजिटेटिव, असेक्सुअल और सेक्सुअल मेथड। जो रिप्रोडक्शन होता है एल्गी में वो दोनों तरीके से होता है, वेजिटेटिव भी होता है, असेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल भी होता है, ठीक है। वैसे आपने रिप्रोडक्शन मतलब क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म एक स्मॉल ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है। ये दो टाइप का पढ़ोगे आप, 12th क्लास का पहले ही चैप्टर में आप पढ़ने वाले हैं। कैसा होता है ये रिप्रोडक्शन, दो टाइप का होता है, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। और इसमें भी आप कुछ और पॉइंट पढ़ लेते हैं, जैसे कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, बाइनरी फिजन, बर्डिंग, ये सारे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही आप पढ़ते हैं। तो जो एल्गी होती है वो वेजिटेटिव मतलब प्लांट का कोई पार्ट से वो ग्रो कर सकती है। असेक्सुअल मतलब स्पोर वगैरह बना के क्या कर सकती है, दोबारा से रिप्रोड्यूस हो सकती है। और सेक्सुअल मतलब इनके पास स्पेशल ऑर्गन होंगे, ठीक है, एंथ्रोजॉइट्स वगैरह, ठीक है, एंथ्रोगोनिया वगैरह, ऐसे सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं एल्गी में, जिससे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। अच्छा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है, पहले आप ये भी सुनिए। इट इज़ बाय द फ्रेगमेंटेशन, मतलब कोई एल्गी है, ठीक है, वो क्या होगी, टूटेगी और नए पार्ट बन जाएंगे, तो ये फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस कहलाता है। ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू द थैलस, थैलस बन जाएगा फ्रेगमेंट का, ठीक है। जैसे कि आप यही देख लीजिए, ये पार्ट अगर दो पार्ट में टूट गया ये पूरा, तो ये दोनों पार्ट से एक नई एल्गी बन जाएगी। स्पायरोगायरा इसका एग्जाम्पल है। स्पायरोगायरा एक ऐसी एल्गी है जो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा नई नई एल्गी बना देती है, ठीक है। चलिए चलते हैं हम अपने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कैसे एल्गी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा नए नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करती है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफरेंट टाइप के स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि जिन्हें जूस्पोर कहते हैं हम, ठीक है। देखिए ये एल्गी के अंदर बहुत सारे जूस्पोर वगैरह होते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं मतलब मोटाइल होते हैं, एंड जर्मिनेटेड गिव टू राइज न्यू प्लांट। और ये यही जूस्पोर क्या करते हैं, नई एल्गी को बना देते हैं। तो हमने देख लिया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा कैसे एल्गी बनती हैं, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करती हैं एल्गी, जैसे स्पायरोगायरा का पढ़ा था हमने, ठीक है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं। इट टेक प्लेस थ्रू द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट। भाई रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसीलिए उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। तो दो गैमेट यूज होते हैं मोस्टली, आइसोगैमी मतलब जब गैमेट सेम होते हैं उसे आइसोगैमी, एनिसोगैमी जिसे हेट्रोगैमी भी कहते हैं, मतलब फीमेल का गैमेट बड़ा हो और मेल का छोटा हो, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एनिसोगैमी और ऊगैमी। इन थ्री प्रोसेस के द्वारा वो क्या करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है फंजाई, ठीक है। देखिए आप इस तरीके से ये करते हैं। आइसोगैमस क्या होता है कि दीज गैमेट आर फ्लैजिलेटेड, सिमिलर इन साइज, नॉन फ्लैजिलेटेड मतलब नॉन मोटाइल बट इन सिमिलर इन साइज। ऐसे प्रोसेस को आइसोगैमस कहा जाता है। सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगैमस। एग्जाम्पल में कौन कौन सी ऐसी एल्गी हैं जो ऐसा करती हैं आइसोगैमस टाइप का, वो क्लैमाइडोमोनास एंड स्पायरोगायरा, ये दोनों में क्या होती है, आइसोगैमी होती है, ठीक है। गैमेट सेम होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं एनिसोगैमी। एनिसोगैमी क्या है, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट डिसिमिलर इन साइज, मतलब गैमेट्स के साइज सेम नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें एनिसोगैमी कहा जाता है। ये कौन सी एल्गी में पाई जाती है भैया, क्लेमाइडोमोनास। भाई क्लेमाइडोमोनास ऐसा है जिसमें आपका कौन सा हो रहा था, ओगैमी भी हो रही थी, ठीक है, आइसोगैमस हो रहा था और एनिसोगैमी भी हो रही है क्लेमाइडोमोनास। चलिए चलते हैं ओगैमस टाइप का, फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज एंड फीमेल। जो मेल का गैमेट होता है वो कैसा होता है, मेल का गैमेट क्या होता है, स्टैटिक मतलब हिलता डुलता नहीं है, नॉन मोटाइल। और फीमेल का गैमेट क्या होता है, छोटा होता है, मेल का बड़ा होता है जो रुका रहता है, फीमेल का छोटा होता है लेकिन ये क्या है, चलता रहता है, ठीक है।
तो ऐसे गैमेट को हम यूगेमस टाइप का कहते हैं। एग्जाम्पल कौन सी ऐसी एल्गी है जिसमें यूगेमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? तो बॉलवर्क्स एंड फ्यूकस, इन दोनों में ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंटरनली पूछी जाती हैं। ठीक है, लाइफ साइकिल जनरली कैसी होती है? हैप्लॉन्टिक होती है एंड द जाइगोट एक्ट एज द म्यूसाइट। जाइगोट कैसे एक्ट करता है? म्यूसाइट की तरह। ठीक है, एल्गी आर यूजफुल टू मेन इन वैरायटी ऑफ वेज। एल्गी क्या होती है? अलग अलग तरीके से यूज होती है, जैसे कि हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाई फिक्सेशन ऑन द अर्थ कैरी आउट बाय द एल्गी थ्रू द फोटोसिंथेसिस। अब आप देखिए, इतने बड़े बड़े पेड़ हैं, फिर भी अर्थ का लगभग 50% फिक्सेशन कौन करता है? अर्थ का लगभग 50% फिक्सेशन करता है CO2 का। कौन? एल्गी। किसके द्वारा? फोटोसिंथेसिस के द्वारा। फोटोसिंथेसिस के द्वारा। अब आपने तो पढ़ रखा है फोटोसिंथेसिस क्या प्रोसेस है? एक ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या होता है, 6CO2 + 6H2O मिलके क्या बनाते हैं? हमारे 6O2 + के ग्लूकोज बनाते हैं। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, और क्लोरोफिल। ये तो आपने रिएक्शन पढ़ रखी है फोटोसिंथेसिस की। ठीक है, तो देख लो, अर्थ का लगभग 50% CO2 कन्वर्ट करी जाती है एलगी के द्वारा। पहला बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है एलगी का। ये कह रहा है बीइंग फोटोसिंथेसिस दे इंक्रीज द लेवल और डिसॉल्व ऑफ ऑक्सीजन इन द इमीडिएट एनवायरनमेंट। देख लीजिए आप, ये CO2 को कम करती है, CO2 को कम करती है फोटोसिंथेसिस के द्वारा, और O2 का कंसंट्रेशन हमारे एनवायरनमेंट में बढ़ा देती है। सोच के देखो, एलगी नहीं हो तो क्या होगा। They are of the paramount importance as the primary producer of energy rich compound which is basic food cycle of aquatic animal। तो ये प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं, जैसे कि आप फूड चेन में पढ़ते हैं क्या कि ये क्या है? प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं। क्या है? प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं, और जो क्या करते हैं, एनर्जी लेवल को जो लैंडरमैन ने दी थी बना के रखते हैं, फूड साइकिल को मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं मैनी स्पीसीज, जैसे कि पॉरीफेरा हो गया, लेमेनिया हो गया, सारागशम हो गया, आर द सम 70 स्पीसीज ऑफ मैराइन एल्गी यूज्ड एज द फूड। अब कुछ एल्गी ऐसी भी हैं जो फूड में यूज होती हैं और मैराइन में पाई जाती हैं, समुद्र में, जैसे कि पॉरीफेरा, लेमिनेरिया में तो आयोडीन होता है, ये याद रखना। सारागासम, ये 70 से ज़्यादा स्पीसीज हैं जो मैराइन में पाई जाती हैं, मतलब समुद्र में पाई जाती हैं, और क्या कैसे यूज होती हैं? फूड की तरह यूज होती हैं। अच्छा, आप देख भी लीजिए, ये देखिए मैराइन के अंदर स्पीसीज हैं एल्गी की, जो क्या किस लिए यूज हो रही हैं? पॉरीफेरा देखिए आप, लेमिनेरिया देखिए, सारागासम देखिए, ये सारी स्पीसीज किस लिए यूज हो रही हैं? खाने के। ये समुद्र में ही तो पाई जा रही हैं। लेमिनेरिया ये है, सारागासम ये है। देखिए आप, सबके सब समुद्र में और खाने के लिए भी यूज होती हैं। अच्छा, सर्टेन मैराइन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइड वाटर होल्डिंग सब्सटेंस। कुछ ऐसी भी एल्गी हैं जो ब्राउन होती हैं, रेड एल्गी हैं, जो क्या प्रोड्यूस करती हैं? हाइड्रोकोलाइड। क्या प्रोड्यूस करती हैं? हाइड्रोकोलाइड, मतलब ऐसे सब्सटेंस जो वाटर को रोक के रखते हों। ठीक है, एग्जाम्पल में कौन कौन सी हैं? एल्जिन और कैराग्रीन। कैराग्रीन को ही हम क्या कहते हैं? कैराग्रीन को ही हम रेड एल्गी कहते हैं, एल्जिन को हम ब्राउन एल्गी कहते हैं। ठीक है, तो ये इसके देखिए आप, ब्राउन एल्गी ये हो गई एल्जिन, और कैराग्रीन ये हो गया। ठीक है, रेड एल्गी के नाम से बोलते हैं इसे। अगर is used to grow the microbes and in preparation of ice cream and jellies। अगर का प्रयोग जो होता है, एक ऐसी एल्गी है जिसका यूज़ किस लिए होता है? माइक्रोब को बनाने में और आइसक्रीम वगैरह बनाने में, जेलीज बनाने में। अगर बहुत नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे, नीट में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल में देख लीजिए आप, जेलिडियम नाम का एल्गी है जो यूज होता है क्या बनाने में? अगर। और अगर क्या बनाने में यूज होती है? द माइक्रोब्स एंड द आइसक्रीम बनाने में। एक है ग्रेसिलेरिया,
ये भी किस में यूज़ होती है, अगर बनाने में, ठीक है, जिसका यूज़ किस में होता है, माइक्रोब्स को ग्रो करने में और आइसक्रीम बनाने में। देखिए आप, ये गैलिडियम है, ठीक है, ये क्या है, गैलिडियम है, और ये क्या है, ग्रेसिलेरिया है। दोनों का यूज़ किस में हो रहा है, अगर बनाने में हो रहा है। इनका यूज़ किस लिए होता है, अगर बनाने में होता है, और अगर का यूज़ क्या होता है, माइक्रोब्स को ग्रो करना और आइसक्रीम बनाना। एक ही सेंटेंस में हमने ख़त्म कर दिया। गैलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया दोनों अगर बनाने में यूज़ होते हैं, माइक्रो, और इनका यूज़ क्या है, अगर का माइक्रोब ग्रो करता है, आइसक्रीम में यूज़ होता है, ठीक है। अब देखते हैं, देखो ये आइसक्रीम में यूज़ हो रहा है, जेलीज में यूज़ हो रहा है। आयोडीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कैल्प लाइक लैमिनेरिया, एक ऐसी भी एल्गी है जिससे हमें आयोडीन मिलता है। क्या मिलता है, आयोडीन मिलता है। देखिए आप, ये है लैमिनेरिया, ये क्या है, लैमिनेरिया है, जिससे क्या मिल रहा है आपको, आयोडीन मिल रहा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। एक कोलेरा है, ये इस नीट का आया हुआ क्वेश्चन है दोनों। लेमिनेरिया आयोडीन मिलता है, और कोलेरा से क्या मिलता है, कोलेरा और स्प्रोलीना से, ये यूनिसेलुलर एल्गी हैं, ये फूड सप्लीमेंट में यूज़ करी जाती हैं, स्पेस ट्रैवलर लेके जाते हैं, और इनसे भारी मात्रा में प्रोटीन भी मिलती है। ये कोलेरा है, स्प्रोलीना है, और स्पेस में ले जाई जाती हैं ये, ठीक है। अब देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंटेशन टाइप ऑफ स्टोर फूड द एल्गी आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन क्लासेस। 3 मेन क्लासेस में बांटा गया है। अब हम देखेंगे एल्गी का क्लासिफिकेशन। जैसे अभी तक तो हम क्या पढ़ा था, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी, फिर इनकी इंपॉर्टेंस पढ़ ली हमने एल्गी की। अब हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन। पहला क्लासिफिकेशन है एल्गी का क्लोरोफाइसी, दूसरा है फियोफाइसी, तीसरा है रोडोफाइसी। रोडोफाइसी मतलब रेड एल्गी, रेड एल्गी को रखा गया है। तो पहले वाले पे चलते हैं हम। क्लोरोफाइसी क्या है, ऐसी एल्गी जिसमें क्लोरीन, जिसमें क्लोरोफिल पाई जाती हो, ठीक है, तो उन्हें क्या कहा जाता है, ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है, ठीक है। अब आप देखिए, द प्लांट बॉडी में बी यूनिसेलुलर, कॉलोनियल एंड फिलामेंटस। इनकी कैसी हो सकती है बॉडी, यूनिसेलुलर हो सकती है, जो क्लोरोफाइसी के मेंबर हैं, इन्हें हम ग्रीन एल्गी कहते हैं। अच्छा, दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। जो क्लोरो एल्गी के क्लोरोफाइसी वर्ग के जो मेंबर हैं, उनमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पाई जाती है, ठीक है, इसीलिए इनका कलर ग्रीन होता है, ठीक है। दिस पिगमेंट लोकेटेड इन द डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट, और इनके जो क्लोरोफिल है, इनके क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं ये सारे पिगमेंट, ठीक है। अच्छा, द क्लोरोप्लास्ट में भी डिस्क्वाइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप, स्पाइरल और रिबन शेप इन द डिफरेंट स्पीसीज। जो क्लोरोप्लास्ट होता है किनका, क्लोरोफाइसी मेंबर्स के, कैसा होता है, डिस्क्वाइड होता है क्लोरोप्लास्ट, या प्लेट लाइक होगा, या रेटिकुलेट टाइप होगा, ठीक है, कैसा होगा, प्लेट डिस्क्वाइड होगा, प्लेट लाइक होगा, रेटिकुलेट टाइप होगा, या कप शेप होगा, या स्पाइरल शेप होगा, या रिबन शेप होगा, ठीक है। देखिए जैसे कि डिस्क्वाइड शेप कैसी है, इस टाइप के क्लोरोप्लास्ट भी क्लोरोफाइसी मेंबर में मिलते हैं। प्लेट लाइक भी, ये तो प्लेट लाइक हो गया, ठीक है। उसके बाद रेटिकुलेट टाइप के क्लोरोप्लास्ट ये देखने को मिल गया हमें, ये रेटिकुलेट टाइप के हैं। उसके बाद हम देखेंगे कप शेप्ड वाले, कप शेप्ड वाले इस टाइप के आपको देखने को मिल सकते हैं क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद आप देखेंगे स्पाइरल और रिबन टाइप के क्लोरोप्लास्ट, ये हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनस में है। ये कौन सी एल्गी है, क्लेमाइडोमोनस, जिसे किस में रखा गया है, क्लोरोफाइसी में रखा गया है, ठीक है। और डिफरेंट शेप के भी ये होते हैं, ठीक है। अब चलिए, इनकी तो आपने शेप भी पढ़ ली। मोस्ट ऑफ द मेंबर हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडीज कॉल्ड द पायरेनोइड लोकेटेड इन द
क्लोरोप्लास्ट। अच्छा, अब देखिए जो क्लोरोफाइसी मेंबर है इनके क्लोरोप्लास्ट डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। जैसे कि हमने डिस्कॉइड पढ़ा, प्लेट लाइक पढ़ा, कप लाइक पढ़ा, ठीक है। तो आप देखिए क्लोरोफाइसी के मेंबर में स्टोरेज जो बॉडी होती है वो है पैरेनोइड, जिसमें क्या होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द मेंबर हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडीज कॉल्ड पैरेनोइड लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आपको बताते हैं, जो क्लोरोफाइसी जो वर्ग है, ठीक है, इसमें क्या होते हैं क्लोरोफिल क्या पाई जाती है, सॉरी ये स्पेलिंग मिस्टेक है, क्या पाई जाती है क्लोरोफिल ए एंड बी पाई जाती है, जिसके कारण इनका कलर क्या होता है ग्रीन होता है। कौन सी पाई जाती है ए एंड बी। क्यों पाई जाती है, क्योंकि इनके अंदर क्या होते हैं अलग अलग टाइप के क्लोरोप्लास्ट होते हैं, अभी बताया था। और अलग अलग क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होते हैं पायरेनोइड्स होते हैं, ठीक है, जो स्टोर करके रखते हैं। पायरेनोइड कंटेन द प्रोटीन बिसाइड द स्टार्च। पायरेनोइड में क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। पैरेनोइड में क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। तो आपको ये लाइन जरूर याद रखना है इतनी में से। सम एल्गी में स्टोर द फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट। कुछ एल्गी में जो फूड होता है वो कैसे स्टोर होता है, ऑयल ड्रॉपलेट के रूप में स्टोर होता है। देखिए आप इस तरीके से, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव द रिजिड सेल वॉल। ग्रीन एल्गी में क्या होती है, रिजिड सेल वॉल होती है, ठीक है। उसके बाद एंड द इनर लेयर ऑफ सेलुलोज एंड आउटर लेयर ऑफ पेक्टोज, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फ्लैजिलेटेड जूस्पोर प्रोड्यूसिंग इन द जूस्पोर्नेजिया। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो जूस्पोर के द्वारा होता है क्लोरोफाइसी मेंबर्स में, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो द कंसिडरेबल वेरिएशन टाइप एंड द फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल्स। आइसोगैमस, एनिसोगैमस, ये सारे टाइप की सेल्स पाई जाती हैं किसमें, क्लोरोफाइसी मेंबर में। कुछ एग्जाम्पल हैं क्लोरोफाइसी के, क्लेमाइडोमोनस, बॉलबॉक्स, चारा, यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगारा, सब किसके एग्जाम्पल हैं क्लोरोफाइसी मेंबर के हैं। थियोफाइसी मेंबर के कौन से हैं, थियोफाइसी मेंबर को ब्राउन एल्गी भी कहा जाता है। थियोफाइसी मेंबर को क्या कहा जाता है, ब्राउन एल्गी कहा जाता है। ये मैराइन में पाई जाती हैं और इनका साइज क्या होता है बहुत ज़्यादा वेरी करता है आपस में, ठीक है। इनके फिलामेंटस एक्टोकार्प होते हैं, ठीक है, और कैल्प लाइक स्ट्रक्चर होता है। इनकी हाइट लगभग 100 मीटर भी हो सकती है। थियोफाइसी जो मेंबर है पसेस द पिगमेंट। पिगमेंट कौन कौन से, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटिनॉइड और जैंथोफिल, ये सब थियोफाइसी मेंबर में पाए जाते हैं। दे वेरी इन द कलर ग्रीन। इनमें एक फ्यूकोजैंथिन प्रेजेंट होता है पिगमेंट, ठीक है। और जो फूड स्टोर्स होता है कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में होता है, ठीक है। जैसे कि लेमिनेरिया आप देखिए, ये भी एक एल्गी है जो किस में रखी गई है, आपको थियोफाइसी में रखी गई है। उसके बाद देखिए आप वेजिटेटिव सेल हैव अ सेलुलोसिक सेल वॉल। जो थियोफाइसी के मेंबर हैं इसमें सेलुलोसिक सेल वॉल होती है। दे यूजुअली आर कवर्ड ऑन द आउटसाइड बाय द जिलेटिन कोटिंग एल्जिन। एल्जिन से ये बने होते हैं। प्रोटोप्लास्ट कंटेन प्लास्टेड वैक्यूल न्यूक्लियस, ठीक है। प्लांट बॉडी यूजुअली अटैच होती है किससे, सबस्ट्रेटम से। होल्ड फास्ट एंड हैज अ स्टाक, स्टाइप होता है इसमें, ठीक है। ये होल्ड फास्ट होता है। ये सारी चीजें इसमें ये पाई जाती हैं किसमें, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है थियोफाइसी में। उसके बाद असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ब्राउन एल्गी बाई फ्लैजिलेटेड जो स्पोर है, शेप टाइप की इनके अनइक्वल लेटरी अटैच बाई द फ्लैजिला। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है थियोफाइसी में आइसोगैमस, एनिसोगैमस, ओगैमस टाइप का होता है, ठीक है। हम थोड़ा तेज चल रहे हैं,
फ्लैजिला लैटरली अटैच रहती है इसमें, ठीक है। जैसे कि कुछ फ्योफाइसी मेंबर हैं, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सारागरम, फ्यूकस, ये सब किसके हैं? फ्योफाइसी मेंबर के हैं उदाहरण, ठीक है। उसके बाद आप देखिए रोडोफाइसी। रोडोफाइसी को रेड एल्गी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें आर फाइकोएराइथ्रिन नाम का कंपाउंड पाया जाता है, पिगमेंट। रेड एल्गी इज द मेंबर ऑफ उसके बाद क्या होता है? वार्नर। द हायर लाइट इंटेंसिटी रीजन क्लोज टू द सरफेस ऑफ वाटर, ये सब वाटर की सरफेस पे पाए जाते हैं। ओके, ये क्या है? नीचे ओशियन में देखने को मिलते हैं ज़्यादातर। रोडोफाइसी के मेंबर थैली लाइक स्ट्रक्चर होता है, कुछ मेजर पिगमेंट इसमें होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, फेकोएराइथ्रिन। रेड के कारण इनका कलर रेड होता है, ठीक है। फूड जो स्टोर होता है फ्लोरिडीन के कारण होता है, ये अमाइलोपेक्टिन के फॉर्म में होता है, ठीक है। ये इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉन मोटाइल स्पोर के द्वारा करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फीमेल सेक्स ऑर्गन शेप्ड क्या है? कार्पोगोनियम है। और मेल गैमेट को हम स्पर्मेटियम कहते हैं। कार्पोगोनियम के द्वारा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ओगेमस अकॉम्पिएंड बाय द कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। द कॉमन मेंबर कौन से हैं? पॉलीसाइफोनिया इसी का एग्जाम्पल है रोडोफाइसी का। पॉरीफायरा, ग्रेसिलेरिया एंड द जिलेडियम, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? इसी के हैं, ठीक है। अब कुछ देखते हैं एमसीक्यू। लाइकन आर एसोसिएट विद, किससे होती हैं? एल्गी, फंजाई, एंजियोस्पर्म या जिम्नोस्पर्म। तो हमने पढ़ा क्या है? फंजाई। किसका है? लाइकन किसका एसोसिएट होती है? फंजाई का। कॉलोनियल फॉर्म ऑफ एल्गी क्या है? हमने पढ़ा था। बॉलबॉक्स क्या है? कॉलोनियल फॉर्म है, ठीक है। एल्गी रिजर्व फूड मटेरियल इज द इन द फॉर्म ऑफ, एल्गी में फूड मटेरियल किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में होता है, ठीक है। आइसोगेमस, अनीसोगेमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन किस में देखने को मिलता है हमें? तो क्लेमाइडोमोनस में देखने को मिलता है, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये सेशन फास्ट रहा, अगले सेशन हम स्लोली